हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल तपस्या द लर्निंग जंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वीडियो फॉर एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th। पीछे हमने 7 वीडियो इस सीरीज में आपके लिए प्रोवाइड किया है और पिछले 7 वीडियोस में सीक्वेंस में एक एक न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आए हैं। इस वीडियो में 3 प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बेस्ड है और 2 प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हैं। राइट, सो आई होप कि आप चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट अस सी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 129 एनसीईआरटी बुक में। क्या है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। लेट अस सी। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन ए मोटर कार। 3 जने हैं, एक मोटर कार में जा रहे हैं। दैट वाज मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ऑन द एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं वो लोग काफी हाई वेलोसिटी से, यानी कार काफी तेज चल रही है। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। होता क्या है कि बहुत ही हाई स्पीड से चल रहे हैं वो, एक इंसेक्ट जो है उनके विंडस्क्रीन से टकराता है और उसमें चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग। आपस में वो बातचीत करने लग जाते हैं ओवर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में। किरण सजेस्टेड, उनमें से जो एक है किरण, क्या सजेस्ट करती है that the insect suffered a greater change in the momentum as compared to the change in momentum of the motor car। किरण कहती है कि जो इंसेक्ट में चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है वो मोटर कार के बनिस्पत काफी ज्यादा है, because the change in the velocity of the insect was much more than motor car। मोटर कार का जो वेलोसिटी में because the change in the velocity of insect के वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो मोटर कार के तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा वो कह रही है। लेकिन अख्तर क्या कहता है भाई? अख्तर कहता है, अख्तर said that since the motor car was moving with a very larger velocity, चूंकि मोटर कार बहुत तेज चल रहा है, it exerted a large force on the insect। इंसेक्ट के ऊपर मोटर कार ने काफी ज्यादा तगड़ा वाला फोर्स लगाया है। एंड रिजल्ट द इंसेक्ट डेड, जिसकी वजह से इंसेक्ट मर गया है। लेकिन राहुल जो है वो क्या कहता है, सुनिए। राहुल while putting an entirely new explanation, बिल्कुल अलग एक्सप्लेनेशन देता है। वो क्या कहता है? he said that both the motor car and insect experienced the same force and a change in their momentum। राइट, ये 3 सिचुएशन है। राहुल ने कुछ कहा, अख्तर ने कुछ और कहा और किरण ने ये कुछ और कहा। प्रश्न यही किया जा रहा है कि कमेंट ऑन दीज सजेशंस। इन सजेशंस के ऊपर आप कमेंट कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। राइट, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो लेट अस सी, देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। राइट, सिचुएशन समझ गए हैं। 3 जने कार में चल रहे हैं, एक इंसेक्ट उनके कार के विंडस्क्रीन से टकराता है और उसमें चिपक जाता है। इसी सिचुएशंस पे तीनों लोगों का स्टेटमेंट है। सबसे पहले किरण की बात करते हैं। किरण क्या कह रही है? किरण कह रही है कि इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज इन द मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार, because the change in velocity of the insect was much more than of the motor car। जरा जी सोचिए, याद कीजिए, मोमेंटम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन किरण क्या सोच रही है? किरण कह रही है कि भाई, किरण suggested that the insect suffer a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change in velocity of the insect was much more than of the motor car। केवल वेलोसिटी कंसर्न है, इसलिए ये स्टेटमेंट किरण का बिल्कुल गलत है। द स्टेटमेंट ऑफ किरण वाज रॉन्ग बिकॉज द मोमेंटम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओनली द वेलोसिटी, it is also dependent upon the mass। Is it clear?
and that's why the change in momentum is also dependent upon that. Second, अख्तर साहब क्या कह रहे हैं? अख्तर साहब कह रहे हैं said that since the motor car was moving with a larger velocity, मोटर कार बहुत तेज चल रहा है, it is exerting a larger force on the insect, and as a result insect that, ध्यान रखें, फोर्स एक्सर्ट बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई अख्तर साहब का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है. राइट? राहुल साहब क्या करें? राहुल साहब कह रहे हैं कि भाई बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन द मोमेंटम. सेम फोर्स, यानी राहुल साहब का स्टेटमेंट है कि भाई मोटर कार और इंसेक्ट दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है. क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ? कि भाई प्रत्येक जब एक फोर्स लगता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सेम रिएक्टिव फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है. तो यही तो हो रहा है कि भाई कार बहुत तेज चल रहा था, एक इंसेक्ट उसके विंड स्क्रीन से टकराता है, चिपक जाता है, तो जितना फोर्स इंसेक्ट ने कार के विंड स्क्रीन पे लगाया है एग्जैक्टली सेम फोर्स कार का स्क्रीन इंसेक्ट पे लगाएगा. इज इट क्लियर? तो इनका जो राहुल साहब का फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है. क्यों सही है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. राइट? आगे कह रहे हैं कि चेंज इन देयर मोमेंटम, और चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो भी सेम होगा. यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. राइट? चूंकि इनिशियल मोमेंटम, total momentum before collision momentum is same and after collision momentum is same, and that's why जो change in momentum होगा वो सेम होगा. यानी राहुल साहब का जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. राइट? तो आप अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं तो जो स्टडी किया है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे. राइट? खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस प्राय पूछे जाते हैं. राइट? जिसमें आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट? अगर ये क्लियर है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, यानी प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्चुअली ये पेज नंबर 130 एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 130 पे प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. इसे मिटा दे रहा हूं. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3. पेज नंबर लिख लीजिएगा कि भाई अगर आपको देखना हो, रेफर करना हो क्वेश्चंस को तो कहां से रेफर करेंगे? एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन है. राइट? क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्या कहता है जरा सुनिए. A hammer of a mass 500 ग्राम, एक हैमर है जिसका मास कितना है? 500 ग्राम है. राइट? सबसे पहले तो जब भी कोई चीज ग्राम में दिया हुआ हो आप उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जो ऐसा यूनिट है जिसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो हम लोग का कैसा है? किलोग्राम का. तो 500 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. राइट? 00 कैंसिल, यानी 0.5 kg हमारा मास है. मूविंग एट ए 50 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड. स्ट्राइक्स ऑन ए नेल, एक किल के ऊपर हैमर जो है 500 ग्राम का हैमर स्ट्राइक करता है. किस स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से. द नेल स्टॉप, नेल जो है स्टॉप कर देता है द हैमर इन वेरी शॉर्टर टाइम. कितने समय में भाई? 0.01 सेकेंड में हैमर जो है नेल जो है हैमर को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, यानी फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देता है? 0 कर देता है. इज इट क्लियर? पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर. फोर्स क्या होगा? यानी हैमर जो है
व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल, नेल जो है कितना फोर्स लगाएगा हैमर को उसके स्पीड को, उसके वेलोसिटी को जीरो करने के लिए ही पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। यही चीज मेन, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको यही समझना होगा कि क्या करके हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से फोर्स निकल जाएगा। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो न्यूटन, हम लोगों ने मोशन के 3 फॉर्मूला, मोशन लॉस के 3 फॉर्मूला लिखे थे, राइट, इक्वेशन। तो क्या था हमारा पहला इक्वेशन, याद कीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद आ रहा है पहला इक्वेशन। यहां भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। सो यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम कितना है भाई, टाइम है हमारा 0.01 सेकेंड। इज इट क्लियर। तो अब जरा हम लोग इसको इधर ले आते हैं, यानी 0.01 a is equal to 50 and that's why a is equal to 50 upon 0.01, right। जरा ये पॉइंट को खत्म कीजिए, क्या हो जाएगा, 50 into 100 by 0.1 यानी 1, that means क्या हो गया, 5000 क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ध्यान, हम लोग जब इसको ले आए तो इधर माइनस हो रहा है, ये टर्म इधर लाए तो क्या हुआ, माइनस, एंड दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। यानी 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन साइन माइनस है, साइन माइनस है, इसका मतलब कि हकीकत में ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है, तभी तो हैमर रुक जा रहा है, राइट। तो हमारा ये एक्सेलरेशन क्या निकला, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड माइनस साइन गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द एक्सेलरेशन अपोजिट द मोशन, यानी डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, फोर्स जो एक्सर्ट होगा कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 0.5 kg, और एक्सेलरेशन कितना निकाला है आपने, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को गुना कीजिए, 5 5 या 25, 3 जीरो आ गए, एक अंक के बाद दशमलव, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन हो गया ये, यानी अच्छा साइन क्या रहा, -2500 न्यूटन। फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है आपका -2500 न्यूटन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मोशन था हमारे हैमर का जो मोशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। नेगेटिव साइन गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इज इट क्लियर। तो आई होप प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 130 के प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 4। इसे मिटा रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है जरा देखिए, ध्यान से देखिए। कह रहा है मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। एक मोटर कार है जिसका मास कितना है, 1200 kg है। इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर, यानी v, यानी इसका जो स्पीड वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जा रहा है, घट जा रहा है, कितना, 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। कितने टाइम में ये हुआ है, 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में। कैसे, बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन बताइए, एंड चेंज इन द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन
मोमेंटम बताइए। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और फोर्स बताइए किस लिए, रिक्वायर्ड फोर्स, की कितना फोर्स लगने की वजह से जो हमारा वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर था वो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। यही पूछ रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हमारा ध्येय क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, तो बड़े आराम से निकल सकता है। पहला इक्वेशन मोशन का v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाइए। v कितना हो रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन माय डियर फिर से वही बताऊं, यूनिट पे ध्यान रखेंगे। अगर यूनिट गड़बड़ कर दिया, प्राय स्टूडेंट्स यही गड़बड़ करते हैं, यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं। यहां पे यूनिट हमारा किलोमीटर पर आवर है, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, राइट। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करेंगे। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 90 किलोमीटर है, किलो को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 1000, इतना मीटर हो गया। और पर आर, आर है, उसको हम लोगों को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकंड हो जाएगा। अब जरा कटाइए, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6 एंड ये हो गया 45। अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 से ये कट जाएगा, सॉरी गलत किया हमने, 3 से कटाया, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 30। ओके, अब फिर से 3 से कटा दिया, 3 दूना 6 और ये हो गया 15। यानी अभी और कट रहा है, 2 से कटा दीजिए, 5, सो 15 बचे 75, 75/2, दैट मीन्स 37.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 37.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी 90 किलोमीटर पर आवर था, उसको कन्वर्ट किया 90 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 6 को हमने 3 से कटाया, 2 30 हो गया, ये 30 या 90, फिर से कटा दिया 2 और ये हो गया 15। नहीं, फिर से गलत हो रहा है, 1 मिनट, कैलकुलेशन जरा देख लीजिए, यहाँ पे गलत है, 3 से कटाया है तो ये 10 हो रहा है, 10, राइट। 1 मिनट फिर से शो कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़, स्पेस ज्यादा लेके करते हैं ताकि साफ साफ हो जाए। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। U कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 90 इंटू 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 किया तो सेकेंड। अब ध्यान से, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल। अब 3 से कटा रहे हैं हम, 3 से कट गया, 3 2 जा 6, 3 से कट गया, 3 3 जा 9 30, फिर 3 से कटा रहे हैं, 3 2 जा 6, या सीधा 6 से कटा दीजिए, 6 5 बार जाएगा। अब 2 से ये कट गया, 5, यानी 25 मीटर पर सेकंड, राइट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 25 मीटर पर सेकंड, राइट। अब जरा इसे भी कन्वर्ट कर लें, v को, v कितना है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर का मतलब 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 करेंगे तो ये मीटर हो गया, सेकंड हो गया, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 6 से सीधा कटा दिए, 6 3 18, 3 से कट गया, 3 दूना 6, 2 से कट गया 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन पता करना है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। मिटा रहा हूं मैं नीचे वाला कैलकुलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला यूज कीजिए, you will just get the value of a, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। v कितना है भाई, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में लिया है। u कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता है 4 सेकेंड।
तो अब जरा इस महाराज को इधर लेके आइए, तो क्या हो गया 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a, दैट इज 4a इज इक्वल टू 5 माइनस 25 माइनस 20, राइट। दैट्स वाई a इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 4 यानी 5 माइनस 5। क्या माइनस 5? ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या निकला? माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से हमारा जो मोटर कार है वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन यहां माइनस इंडिकेशन क्या है? माइनस इंडिकेशन है कि हकीकत में एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं है, ये डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, राइट। यही तो कारण है कि गाड़ी का जो स्पीड है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इज इट क्लियर? अब दूसरा बात क्या पूछा गया है, आगे क्या पूछा गया है जरा देखिए। आगे पूछा गया है कि भाई एक्सेलरेशन के बाद चेंज इन मोमेंटम बताइए। चेंज इन मोमेंटम, तो भाई इनिशियल मोमेंटम कितना होगा भाई? इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब मास क्या है? मास है 1200 kg और इनिशियल स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है? 9 सॉरी इसे हमने ऐसे में निकाल दिया 25, यानी अब गुना कीजिए 25 दुना 50 कैरी 5, 25 एकम 25 और 5 30, राइट। और डबल जीरो क्या निकला ये? इतना क्या? इतना केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। केजी मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम, राइट। फाइनल मोमेंटम बताइए। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी। मास तो सेम है 1200 kg, वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। गुना कीजिए 12 से, 12 पचास 60, 60, 12 पचास 60, 60 कितने जीरो? डबल जीरो, राइट। केजी मीटर पर सेकेंड, यानी शुरुआत में जो मोमेंटम था वो 30,000 था, बाद में मोमेंटम 6,000। तो चेंज इन मोमेंटम बताइए। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? फाइनल मोमेंटम जरा लिख लेते हैं बिठा करके। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई? 6,000, राइट। और इनिशियल कितना है? 30,000। कितना आ जाएगा? माइनस 24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। यही है आपका चेंज इन मोमेंटम। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट पूछ रहे हैं कि भाई ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। फोर्स बताइए कि भाई फोर्स, तो एक्सेलरेशन अभी अभी निकाला आपने, एक्सेलरेशन निकाला था और ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है। कितना है? मास दिया हुआ है, मास है 1200 kg और एक्सेलरेशन कितना निकाला था? एक्सेलरेशन कितना निकाला था याद है? चलो देख लेते हैं एक बार एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना निकला था? एक्सेलरेशन निकला था -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो बताइए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1200 kg। एक्सेलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 12 पचास 60, 60 और डबल जीरो। इतना न्यूटन का फोर्स। नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन? जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये पूरा का पूरा
क्वेश्चन नंबर 4 जो पेज नंबर 130 पे अवेलेबल है, उसका ये सॉल्यूशन था। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तपस्या द लर्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर नया वीडियो का, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि एक एक समस्याओं का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।